नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग अब तक जो मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आपकी समाप्त हो चुकी है और रिजल्ट आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने हाथ में जो एग्जाम दे के आए हैं वो OMR शीट के साथ पेपर ले लीजिए। और मैं आज जो 18 जून 2024 को UGC नेट JRF की जो परीक्षा हुई है उसकी आंसर की लेकर के, उत्तर कुंजी लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो मैं आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कि आपकी भैंस पानी में है, डूब गई है या तैर रही है या पार जा चुकी है। तो अपने को आप यहीं पर देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न से। तो हो सकता है किसी के पास कोई दूसरा सेट हो तो वहां प्रश्न ऊपर नीचे हो, एक बार इसी के हिसाब से आप लोग वहां पर मिला लीजिएगा। चले, तो पहला प्रश्न है, तुम्हारे में यही प्रश्न है क्या पहला? चलिए देखते रहना। तो पहला प्रश्न है, सूची द्वयम आश्रित्य समुचितम मेलयत। मैंने जब पेपर का एनालाइज किया, देखा तो इसमें क्रम बहुत पूछा है और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि UGC नेट JRF में अब उनके पास कोई प्रश्न ऐसे नहीं बचे हैं पूरे सिलेबस में से कि जो नए हो। इसलिए उसको ऐसा पैटर्न देखता है जो नया भी हो और प्रश्न सिलेबस से भी हो, इसलिए उसने क्रम से पूछ लिया। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जहां जहां UGC नेट JRF के सिलेबस में संख्या है 5, 6, 4, 3, 2, अर्थात ऐसा कोई विषय जिसको आप संख्या से देख सकते हो, वहां क्रम तैयार कर लो। तो देखिए यहां पर क्या है, मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखोगे, सति हेतु फलाभावः सधर्म वस्तु प्रतिबिंबनम हेतु बिना कार्योत्पत्ति डिंबादेश क्रिया स्वरूप क्रिया रूप वर्णनम। ये अलंकारों के लक्षण हैं और यहाँ अलंकार है, आपको बताना है कौन सा लक्षण किस अलंकार का है। और आपको जिस लोगों ने अलंकार नहीं पढ़े हो उस व्यक्ति ने साहित्य दर्पण पढ़ा होना चाहिए। वहां कहा है, यह कौमार हरों में कौन सा अलंकार बताया साहित्य दर्पणकार ने? विभावना, अर्थात बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति, अर्थात हेतु बिना कार्य उत्पत्ति, डायरेक्ट मार दो विभावना। समझ में आया कि नहीं? तो सी का हो जाएगा IV। डिंबादेश स्वक्रिया रूप वर्णन, तो स्वभावोक्ति। ठीक है कि नहीं? तो आप जब जाके देखोगे कि सी का IV कहां मिल रहा है, तो सी का IV देखोगे तो यहां पर मिल रहा है और यहां पर मिल रहा है। डी का पहला कहां मिल रहा है, तो डी का पहला सिर्फ यही मिल रहा है। तो इसका पहला वाला विकल्प जो है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का IV और डी का पहला। विभावना और विशेषोक्ति ठीक विपरीत काम करते हैं। एक में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है और एक में कारण होता है, कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे सत्य हेतु, कारण तो है लेकिन फल का अभाव है, वो कौन होता है? विशेषोक्ति। जहां पर क्या होता है, हेतु नहीं होता है, कार्य की उत्पत्ति होती है, विभावना। और प्रतिबिंब कहां होता है? दृष्टांत में होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका ये विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। निर्वचन सिद्धांतानुसार पंचविध निरुक्त। तो पंचविध निरुक्त आपने पढ़ा है, वर्णागम वर्ण विपर्ययश्च, वर्णागम वर्ण विपर्यय। तो क्रम पूछा, तो पहले क्या आएगा? ए, दूसरा क्या आएगा? बी, फिर आएगा आपका वर्ण विकार नाश, फिर धातु अर्थात से पंचविधम निरुक्तम। तो ध्यान रखेंगे आप, क्रम क्या हो जाएगा इसका? तो वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च ई, उसके बाद डी, वर्ण विकार सी, बी और ए। इसका मतलब ये उल्टा पूछ लिया है, उल्टी ABCD पूछ लिया है। तो यहाँ उल्टी ABCD है EDCBA। तो ED ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। सरल पेपर है इस बार का, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि ये आपका आया है कौटिल्य अर्थशास्त्र से, कि कौन कितने प्रकार के मंत्री मानता है, अमात्य स्वीकार करता है। तो आपको पता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जब पढ़ते हो, कौटिल्य कहता है कि जितने आपके विभाग हों, मोदी सरकार की तरह आप जितने कैबिनेट मंत्री रखना चाहते हो उतने रख लो। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो क्या कहता है, यहाँ पर एक देखोगे पता चलेगा, मंत्री परिषद यथा सामर्थ्य। ये कौन कहता है? कौटिल्य कहता है, जितने आपको रखने, जितने विभाग बनाने। तो डी का देखोगे तो आपको क्या लग जाएगा? दूसरा, और डी का दूसरा सिर्फ एक जगह। कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। कौटिल्य को ही ध्यान रखोगे। इतना बकवास प्रश्न बनाया है कि थोड़ा डी का दो दिया है लेकिन 2-3 विकल्पों में दे देता तो आदमी सोचता, लेकिन बहुत सरल प्रश्न बनाया है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कठिन बनाए, लेकिन इससे कटऑफ बहुत हाई जाती है ऐसे प्रश्नों से। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ये है 12 कौन मानता है, तो मनु 12 मानता है। ठीक है, जो 16 कौन मानता है, तो 16 देखोगे तो बृहस्पति मानता है। बाकी 20 कौन मानता है, तो शुक्राचार्य मानते हैं। और यथा सामर्थ्य कौन कहता है? कौटिल्य कहता है। तो ये आपका विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलें आगे।
अब देखिए सूची द्वयम आश्रित्य समुचित में फिर मिलान करा रहा है। तो विशिष्ट पदरचना क्या होती है? रीति होती है। कौन कहता है? वामन होता है। तो ये आपको पता चल गया। काव्यस्य आत्मा स एव अर्थः आनंदवर्धनः स एव अर्थः ध्वनि एव अर्थः। तो ये कौन कहता है? विभावान व व्यभिचारी संयोगात् अनुस्पत्ति न कांतम निर्वूसम विभाति वनिता वनम भामा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो आप देखोगे एक के साथ दूसरे में जाओगे। अब यहाँ पर भी देखिए एक में ही एक का दूसरा दिया है। बकवास प्रश्न है। चलो समय तो बचा ही होगा आप लोगों का इसको करने में। अगला देख लेते हैं कि शिशुपाल वधे प्रयुक्तेन अनुरसार्थी तिरश्चीन अनुरसार्थी। अनुरसार्थी कौन था? सूर्य। नारद जब ऊपर से आ रहे थे नीचे की ओर तो उनकी जो प्रकाश था, उनका जो दैदीप्यमान प्रकाश था वो कैसा था? सूर्य की भांति क्या फैल रहा था चारों ओर। ठीक है, तिरश्चीन गति किसकी है? सूर्य की। तो अनुरसार्थी किसको कहा गया है? सूर्य को। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि न्यायाभिमत प्रमेयाणाम क्रम चुनता। तो न्याय मत के क्रम देखोगे तो आप सबसे पहले किसको देखोगे? प्रत्यभाव, दोष, प्रवृत्ति, मन। उल्टा इसमें पूछा देखो बुद्धि। ठीक है, आत्मा पहला प्रमेय है। आत्मा तो इसमें है ही नहीं कहीं। 12 प्रमेय बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला प्रमेय कौन है? आत्मा। दूसरा प्रमेय क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि को ले लोगे। बुद्धि के बाद क्या है? मन। मन के बाद प्रवृत्ति, फिर दोष, फिर प्रत्यभाव। तो ये भी यहाँ पर ठीक उल्टा पूछा है। इसका मतलब पहला वाला जो प्रश्न बनाया था और ये प्रश्न जो बनाया है वर्ण विकार वाला, ये दोनों किसी एक ही व्यक्ति ने प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो विकल्पों को क्या कर दिया? टाइप करते समय कॉपी कर दिया। तो ए बी सी बी ए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। दीजिए जी कैमरा चल रहा है ना? यस। चलिए, सकते है पदार्थांतरत्वम कह स्वीकरोति। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पूर्व मीमांसा की तत्व मीमांसा पढ़ते हो उसमें प्रभाकर मिश्र जो है कितने पदार्थ मानता है? तो देखोगे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, सादृश्य, शक्ति और संख्या। तो शक्ति को कौन स्वीकार करता है? प्रभाकर मिश्र। ठीक है, तो प्रभाकर मिश्र इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चले आगे। का नाम वार्ता कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो तीनों तो आप लोग कभी नहीं देखोगे। कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य, वार्ता सीधा प्रश्न है। नागेश भट्ट के ग्रंथ कौन है? तो नागेश भट्ट के देखते हैं तो दीपिका महावास्य की सबसे पुरानी टीका है, भर्तृहरि की है। उद्योत जो है प्रदीप पर टीका है जो महावास्य की ही है लेकिन नागेश की है। प्रदीप कैयट की है। परिभाषेंद्र शेखर और मंजूषा। तो ई डी और बी, ई डी बी ये विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा। अब कह रहा है आगे महाकवि नाम पूर्व पर काल क्रम, मतलब पहले से लेकर के बाद तक का क्रम लगाना है। तो आपका जो क्रम लगा है भास, अश्वघोष, कालिदास। तो भास, अश्वघोष नहीं दिया है, पहले पे सी आएंगे, कालिदास बी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा। सी डी ई डी ए, सी डी ई डी ए ये वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा क्योंकि माघ से पहले भारवीय आते हैं। अश्वघोष प्रणीत कथा संग्रह, अश्वघोष प्रणीत। तो देखिए पहले क्या है? राष्ट्रपाल चरितम अश्वघोष का महाकाव्य है। सारी पुत्र प्रकरण 10 अंक है, अश्वघोष का प्रकरण रूपक है। कल्पना मंडित का ये विकल्प इसका सही है, ये कथाओं का संग्रह है। ठीक है, बुद्ध विजयम नाम का कोई अश्वघोष की कृति ही नहीं है, बुद्ध चरितम है। ठीक है, ठीक है दीजिए जी, बुद्ध चरितम है, बुद्ध विजयम नाम का अश्वघोष का कोई ग्रंथ नहीं है। कल्पना मंडितिका जो है इसमें ही कथाओं का संग्रह मिलता है। ये संस्कृत स्पेस वाली बुक देखेंगे वहां पर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है। चले आगे। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति कस्य वचनम। तो आपको पता है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे किसका है? वार्तिककार का वचन है। ठीक है, वार्तिककारस्य सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति कस्य वचनम। वार्तिककार का नहीं है, भाष्यकार का है। भाष्यकार का वचन है, पसपसानिक का है। क्योंकि मैं भाष्यकार को नहीं देखा था, मैं सोचा हूं कि भाष्यकार को ही वार्तिककार नहीं कहा जाता है, लेकिन कात्यायनी वार्तिक को लेकर के ही किसने किया है? किसने व्याख्या की है? महाभाष्यकार ने की है। ठीक है, तो भाष्यकार का ही वचन है। चलो आगे। सामवेदीय ब्राह्मणेषु परिगण्यते। सामवेदी ब्राह्मणों को देख लेते हैं। तो कौशितकी सांख्यायन, सांख्यायन के गुरु का नाम था कौशितकी, ऋग्वेद का है। मैत्रायणी जो है कृष्ण यजुर्वेद का है। आर्षय ठीक है, छांदोग्य ठीक है, वंश ठीक है। तो सी डी ई विकल्प इसका सही हो जाएगा।
मंत्रस्य पंचांगानि यथाक्रमं व्यवस्थापनीयानि। अब देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो मंत्र प्रकरण है उसमें मंत्र के 5 भेद होते हैं, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर संख्या होती है वहां क्रम ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, कर्मारंभणोपाय पहला है, पुरुष द्रव्य संपद दूसरा है, तो ई के बाद ए आपको देखना है, तो ई के बाद ए आपको मिल जाएगा, उसके बाद देश काल विभाग मिल जाएगा। और वहां जब आप देखते हो, जब मैं तैयार किया था इनको तो ऐसे तैयार किया था कि कार्य सिद्धि पहले होगी और कर्म का आरंभ, कार्य सिद्धि सबसे बाद में होगी और कर्म का आरंभ पहले होगा। तो कर्म के आरंभ को पहले लगा लो और कार्य सिद्धि को बाद में लगा लो, बीच के पते हो चाहे न पते हो। समझ में आया कि नहीं? जब मैं पढ़ रहा था कौटिल्य अर्थशास्त्र तो इसी ट्रिक से याद किया था कि पहले कर्म का आरंभ होगा और बाद में कार्य की सिद्धि होगी, बीच में सब समा जाएंगे। तो ई पहले और सी लास्ट में, इस विकल्प को आप लोग सही कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अगला प्रश्न है सांख्यायन आरण्यक। तो आपको बता देता हूं, कौशितकी गुरु थे सांख्यायन के, तो सांख्यायन आरण्यक किससे संबंधित होगा? ऋग्वेद से। ये बकवास प्रश्न है, एम एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रश्न नहीं है ये। भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या था? भर्तृहरि के गुरु का नाम था वसुरात। भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या था? वसुरात था। चले, व्यारी नहीं था, वसुरात था। तो ये ध्यान रखना, भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या था? वसुरात था। चले आगे, क्या हुआ मंजू? पंच महायज्ञों का क्रम चुनना है। पंच महायज्ञों का क्रम आपको पता चलता है तो आप क्रम देखोगे तो क्रम में पता चलेगा कि सबसे पहले सृष्टि किसने की? ब्रह्मा ने। तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को रख लीजिए, डी। सब में डी पहले। सबसे बाद में किसको पूछा जाता है? अतिथि को। तो अतिथि कहाँ है? सी। अब सी कहाँ है? एक ही में, विकल्प हो जाएगा सही। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे पहले किसको रखना है? ब्रह्म यज्ञ को। लास्ट में किसको रखना है? अतिथि यज्ञ को। चौथे नंबर पे किसको रखना है? बलि विश्वदेव यज्ञ को। है कि नहीं? ए है, बिल्कुल। और ब्रह्मा के बाद देवता, उसके बाद पितृ। तो क्रम देख लीजिए, समाज में सबसे पहले किसको मानते हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्मा के बाद किसको मानते हैं? देवताओं को। देवता के बाद किसको मानते हैं? पितरों को। पितरों के बाद किसके मानते हैं? बलि वैश्य को। उसके बाद मानते हैं अतिथि को। तो ये वाला विकल्प आपका इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, सरल प्रश्न था ये भी। आगे चलते, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानाम। ये बहुत ही फेमस पंक्ति हर बार पूछ ली जाती है वाक सूक्त की, तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए, भाषायाः आकृति मूलक वर्गीकरणे एतान यथाक्रमं व्यवस्थापयत। अब देखते हो, आकृति मूलक जो वर्गीकरण करते हैं, कल भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड कक्षा डाली थी यूट्यूब पर, वहां पर भी मैंने इसको बताया था कल ही कि आकृति मूलक वर्गीकरण अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट जब करते हैं तो अश्लिष्ट में आप क्या बांटते हो? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो देखो, पूर्व योगात्मक डी बी सी ए, डी बी सी ए। ठीक है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाता है, डी बी सी ए। ठीक है, मनुस्मृत्यनुसारेण धर्म लक्षणानि यथाक्रमम्। ठीक है, धर्म के लक्षण वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च आत्मनः प्रिय, स्वस्य प्रिय आत्मनः। ठीक है, तो वेद स्मृति सदाचार, बी सी ए डी। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। फिर कह रहा है पुरुष की सिद्धि में हेतु होता है, तो पुरुष की सिद्धि में कारण भाव बिल्कुल गलत, अविपर्यास बिल्कुल। तो ये हो जाएगा संगात परार्थत्वात्, पुरुष की सिद्धि में हेतु है। पुरुष की सिद्धि में हेतु क्या है? संगात परार्थत्वात्। चले आगे। अब देखिए, वैशेषिक अभिमत संस्कार भेदेषु। अब यहाँ चाहे वैशेषिक लगाइए या मत लगाइए, संस्कार जो होता है वो 24 गुणों में आता है और वहां 3 आता है, वेग, स्थिति स्थापक और भावना। कहीं दिया है वेग, भावना और स्थिति स्थापक, ए ई सी, ए सी ई। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्यम किम। तो किरातार्जुनीयम किसमें आता है? बृहत्त्रयी में आता है। किरात शिशु 19, 18, 20, 22, तो 18 सर्ग हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे चलते। अब देखो, ये कहां से है? सूची द्वयमाश्रित्य। देखो, ये आपका मनुस्मृति से प्रश्न है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं और 4 वर्णों का कोई भी व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाए तो उससे क्या पूछना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का प्रश्न है। शायद 100 के बाद जब आप देखोगे
100 के बाद जब देखोगे तो ये श्लोक आता है और वहां पर बताया गया है कि ब्राह्मण से क्या पूछना चाहिए, क्षत्रिय से क्या पूछना चाहिए, वैश्य से क्या पूछना चाहिए, शूद्र से क्या पूछना चाहिए। तो आपको वहां पर सीधे सीधे बताया गया है। तो ब्राह्मण से क्या पूछनी चाहिए, कुशलता। ब्राह्मण से क्या पूछनी चाहिए दीक्षित जी, सही है ना, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत, श्लोक है, ठीक है। फिर वहां पर दिया है क्षत्रियम शब्द नहीं दिया, छत्र दिया है। छत्र से क्या पूछना चाहिए, छत्रम अनामयम पृच्छेत। वैश्य से आप क्षेम पूछिए और शूद्र से आप आरोग्य पूछिए। तो इस प्रकार से ए का तीसरा हो गया, क्षत्रिय का चौथा हो गया सी, और ये विकल्प सही हो जाएगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। वाह, नचिकेता कह रहा है इस पंक्ति को कठोपनिषद की प्रथम वल्ली के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में। बहुत सरल पंक्ति पूछ ली है कठोपनिषद की। मंडोकोपनिषद आपके सिलेबस में नहीं लगा है। ईशावास्य उपनिषद 18 मंत्र आपको याद होते हैं। केनोपनिषद में तो केन शब्द ही है, बाकी गद्य पद्य है। तो ये ध्यान रखना, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। ये आपको जब देखोगे तो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में नचिकेता कहता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अर्थ विस्तार का उदाहरण, ये भी मैंने आपको कुछ दिन पहले कल ही जब पेपर लगवाया है तब आपको बताया था कि अर्थ विस्तार में प्रवीण आता है असुर, और ये अर्थादेश में है असुर, ये अर्थादेश में है। प्रवीण किसमें है, अर्थ विस्तार में। अश्व किसका है, अर्थ संकोच का उदाहरण है दीक्षित जी। असुर किसका उदाहरण है, अर्थादेश का, मौन अर्थादेश का। अश्व किसका है, अर्थ संकोच का, और प्रवीण क्या है, अर्थ विस्तार का। हाँ जी। अब देखो इसने पूछ लिया है, ये भी सरल क्वेश्चन है। ये आपके जो कवि लगे हुए हैं 18 17 जितने लगे हुए हैं उसमें आप देखोगे, मुझे तो पता है सत्याग्रह गीता पंडिता छमाराव की है। बी के साथ 1 लगाऊंगा, बी के साथ 1 लगाऊंगा तो एक ही विकल्प मुझे मिलेगा। इस पेपर को देख के इतना तो कॉन्फिडेंस है कि आप 1 मिला लीजिए, एक विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम आपको पता ही है, कालिदास की है। दश कुमार दंडी की है, और अनारकली किसकी है, वी राघवन की। तो ये विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा। प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतुपनिबंधन क्रमो, तो जब हेतुपनिबंधन आता है सर्वदर्शन संग्रह में, जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ते हो तो वहां पर सीधा सीधा क्रम दिया गया है। बीजात अंकुरम, बीज से किसका उत्पन्न होता है, अंकुर का। तो बीज अंकुर तो यहाँ दिया ही नहीं है। अंकुरात कांडम, कांडात नालः, नालात गर्भः, ततः सूकम ततः पुष्पम। तो सीधे आप देख लोगे डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, डी के बाद क्या आएगा, डी, डी के बाद आ रहा है आपका ए, फिर ई, फिर बी, फिर सी। और किसी व्यक्ति ने ये सोचे कि ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो सही करेगा। अंकुरात कांडम, यहाँ पंचमी है। अंकुर से क्या उत्पन्न हो रहा है, कांड, तो कांड में पंचमी करिए तो कांडात आएगा, आ गया। नाल में क्या करोगे, नाल में पंचमी कर दोगे तो नालात। ये किसी ने पढ़ा भी नहीं हो ना तब भी इस प्रश्न को सही कर लेंगे आप, अगर आप समझदार हैं तो। क्यों, अंकुरात कांडम, अंकुर से कांड, फिर कांड में पंचमी कर दो, कांडात नाल, नाल में कर दो, नाल से गर्भ, तथा सूकम तथा पुष्पम। ये वहां पर हेतु निबंधन में आता है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चल रहा है दीक्षित जी, सब सही। चलिए आगे। विनियोग विधि सहकार भूतानि सह प्रमाणानि, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। इसको क्या बताने की जरूरत है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, EDCVA, ठीक है। EDCVA सही कर लेना। चलिए अब आता है लोकमान्य तिलकाभिमतस्य कृतिका कालस्य। लोकमान्य तिलक को आप जब देखोगे तो 4 प्रकार से बांटता है। आदि काल, जिसको हम लोग आदित्य काल कहते हैं, मृगशिरा काल, जिसमें वेदों की उत्पत्ति मानता है, कृतिका काल, और अंतिम काल। तो देख लेते हैं, यही देखो 6000 से 4000 क्या है उसका, अदिति काल है। 4000 से 2500 क्या है उसका, मृगशिरा काल है। और ये आपका क्या है, कृतिका काल है, और ये आपका क्या है, अंतिम काल है। तो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2500 से 1400। तत्त्वमसि वाक्यम संबंध त्रयम, तो 3 संबंध वहां पर आए हैं, विशेषण विशेष्य भाव, लक्ष्य लक्षण भाव, और सामानाधिकरण, DCE। चले आगे। तो तीनों संबंध हैं। सैसरी शाखा केन वेदेन संबद्धा। तो मैं आपको ऋक् प्राति शाखा जब हम पढ़ाए थे यूट्यूब पर, तो आपको बताए थे कि ऋक् प्राति शाखा जो है वो सैसरी शाखा से संबंधित है। तो ऋक् प्राति शाखा किसकी हो जाएगा, फिर ऋग्वेद से। तो सौसरी शाखा किसकी है, ऋग्वेद की है, ठीक है।
बहुत लोग इसको गलत करके आए होंगे। सबसे शाखा ऋग्वेद की है। चलें आगे। नियम सार ग्रंथ, परमागम सार और नियम सार दोनों कुंद कुंदाचार्य की हैं। ठीक है, परमागम सार और नियमागम सार ये दोनों ही कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ हैं। ठीक है, जब आप देखोगे जैन दर्शन को तो कुंद कुंदाचार्य के दोनों ग्रंथ हैं। महाभाष्य इमा टीका यथा कालम व्यवस्थापयत। महाभाष्य की टीका देख लेते हैं। तो दीपिका सबसे पहले है, तो सी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे किसको? प्रदीप को रखेंगे, कैयट को। उसके बाद क्या रखेंगे हम? अच्छा, 4 ही विकल्प हैं। उसके बाद हम किसको रखेंगे? शब्द कौस्तुभ को। और उसके बाद हम किसको रखेंगे? नागेश को। तो सी डी ए बी ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्यों? नागेश भट्टो दीक्षित के बाद के हैं और कृतियों से क्रम नहीं लगाया जाता, उनके रचनाकार से क्रम लगाया जाता है। ब्रह्म वही मंत्र, ब्रह्म वही यज्ञ हमारी संस्कृत स्पेस की बुक में दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण का है। ठीक है, ब्रह्म वही मंत्र, ब्रह्म वही यज्ञ कहाँ का है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है जी, चलो। जैन मत में त्रस कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है दीक्षित जी? द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है, त्रस स्थावर भेदात। ठीक है, जो जीव होता है वो 2 प्रकार का होता है, समनस्क और अमनस्क। समनस्क जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। नहीं, अमनस्क के वेद हैं। अमनस्क के वेद हैं। अमनस्क कहता है 4 प्रकार का, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। चले, प्रत्यभियोगम कुत्र कुर्यात्, प्रत्यभियोगम साहसे कलहेच। ये पंक्ति ही है पूरी, याज्ञवल्क्य की स्मृति की पंक्ति है, कलहे साहसे। हाँ ठीक है, चलो। कंटकादि जन्यम दुःखमेव नरका। वाह, कांटा लग जाए आपके पैर में तो समझ लो नरक में आ गए, चार्वाक कहता है। अब देखिए, प्रकरण के अनुसार आपको प्रत्यय लगाने हैं। तो तव्य तव्यानि सूत्र है, तो तव्य पहले लगा लो ई, अनियर बाद में लगा लो डी, अचोयत से ए लगा लो, एस्तिस तुसास विद्रि जुसह क्यप लगा लो सी, और लास्ट में लगा लो बी। तो ई डी ए सी बी, ई डी ए सी पहला विकल्प से। रेत होता है रिहलोर नियत से बाद में, क्यप के बाद होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? एतिस तुसास विद्रि जुसह क्यप, शिष्य बनाते हो, वृत्य बनाते हो, दृत्य बनाते हो, आदृत्य बनाते हो, इस समय क्या होता है? क्यप होता है। जो लोग क्यप को बाद में लगाए होंगे वो समझ रहे होंगे हमको मृज्य बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रम ई डी ए सी बी ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चले आगे। फिर आता है अभिलेख। 11 प्रकार के विषय होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी का सही है। संगिरन्ते इत्यत्र केन सूत्रेण आत्मनेपदम, ये भी सरल प्रश्न है। सूत्र है समो गम्यभ्याम के सम उपसर्ग से गम धातु और इच्छि धातु हो तो आत्मनेपद होता है। तो यहाँ संगच्छते और संरिक्षते बनता है, तो इसका मतलब ये विकल्प सही नहीं है। संगच्छते बनता है, संरिक्षते बनता है, ये विकल्प भी सही नहीं है। ये सूत्र में तो समाह प्रतिज्ञा ने, ये सूत्र यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस सूत्र से यहाँ पर आत्मनेपद होता है। केनोपनिषद किससे संबंधित है? तैत्तरीय उपनिषद किससे संबंधित है? बृहदारण्यक किससे संबंधित है? इतरे किससे संबंधित है? ठीक है, तो आप देखोगे केनोपनिषद एक के साथ 3 में जाना है, एक के साथ वाह 2 में दे दिया, बहुत अच्छा किया। तैत्तरीय के साथ 1 में, वाह तैत्तरीय के साथ 1 में, तो दूसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इस पे भी ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। शब्द मात्रा अलंकार के, शब्द मात्रा के अलंकार कौन कौन से होते हैं? तो आप जब देखोगे काव्य प्रकाश को पढ़ोगे, अलंकार आपको काव्य प्रकाश के हिसाब से पढ़ने थे, तो अलंकार को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 अलंकार वो मानता है, 61 और 6 67 ऐसे ही ना मानता है। तो देखते हैं, तो देखो श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार है ना। उसके बाद वक्रोक्ति नहीं है, वक्रोक्ति तो अर्थ से होता है लेकिन मम्मट के मत में नहीं है। अस्ति अनुप्रास है, यमक भी है, अर्थांतर ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे तो श्लेष सी डी ए 3 विकल्प के हिसाब से होना चाहिए। सी डी ए 3 विकल्प दिए ना हर प्रश्न में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। अगर 4 विकल्प होते तो ए बी सी डी लगाते, 4 विकल्प ही नहीं है। अगर इसको हटाते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं इसको शब्दालंकार नहीं मानते, ए सी डी ये तो होता ही है, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष, अनुप्रास भी होता है, कनक करते शोभनी यमक भी होता है, सब होता है। तो ए सी डी तो कहीं नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब क्लेम करने के लिए आए तो इस प्रश्न को आप क्लेम कर देना, ये सबका सही माना जाएगा।
ठीक है, इस प्रश्न को आप क्या कर दोगे, क्लेम कर दोगे, नोट कर लेना। और आपको अगर और कुछ इसमें लग रहा है इसके हिसाब से सही है तो आप हमारे कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। चलिए ठीक है ना दीक्षित जी। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम, सर्वनाम स्थाने चा समुद्र दीर्घ करता है, ये कोई संज्ञा करता ही नहीं है। स्वादिषु सर्वनाम स्थाने सिति च सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा करता है। सर्वनाम ना स्मयी स्मयी करता है, शुद्ध नपुंसकस्य सही हो जाएगा। लक्षणायः उपपत्तये प्रथमा हेतु मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अतः प्रयोजनात्, तो मुख्यार्थवाद होना चाहिए। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। प्रथम पूछा है तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, 50 प्रश्न के बाद हम रेस्ट लेंगे, उसके बाद आपके साथ चलेंगे। चलें। अब प्रश्न क्या पूछा है, तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यथा शुद्धिमर्हता। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा, राम कह रहे हैं तीर्थोदकम वह्निश्च नान्यथा शुद्धिमर्हता। कौन कहते हैं? राम कहते हैं ना प्रथम अंक में उत्तर रामचरितम में। तो उत्तर रामचरितम में राम कहते हैं पहले अंक में। ठीक है, इसकी पहली लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, शायद दूसरी लाइन है ये श्लोक की। ठीक है, दूसरी है ना, प्रक्रिया संज्ञा विधायकम सूत्र। तो ईदुरे द्विवचन प्रक्रियम आदसो मात तुलित प्रक्रिया नित्यम प्रकृति भाव करता है। निपात एकाजनाम प्रक्रिया संज्ञा करता है, इको समन्वय साकन्य सहर्ष करता है। तो आपके विकल्प सही हो जाएंगे ए बी डी। दूसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ए बी डी इस विकल्प सही हो जाएगा। निर्विकल्पक समाधि विघ्नानाम क्रमम चुनता। निर्विकल्पक समाधि में विघ्न लय विक्षेप कसाय रसास्वाद बी ए डी सी, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दीक्षित जी कैमरे पे ध्यान दीजिए, सही चल रहा है? हाँ। तो लय विक्षेप कसाय रसास्वाद, लय विक्षेप कसाय रसास्वाद सही हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। चलिए, मनुस्मृति अनुसार दूतस्य इमानि लक्षणानि, दूत कैसा होना चाहिए? किसी ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी हो लेकिन उसमें थोड़ी बहुत बुद्धि हो तो लगा लेगा इस प्रश्न को। सर्वशास्त्र विशारद, आप देखते हो हमारे जो एजेंट होते हैं इंडिया के, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर जब देखो कि उस व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वही अच्छा गुप्तचर हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, सर्वशास्त्र विशारद होना चाहिए। योद्धा, उसको युद्ध थोड़ी नहीं करना, योद्धा तो राजा को होना चाहिए, सेनापति को होना चाहिए। निशाचर, निशाचर तो जेएनयू में जो रहते हैं वो सब निशाचर हैं, तो इसका मतलब वो सब दूत हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और डी सही हो जाएगा, तो ए डी ई सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो रात में जागता है वो निशाचर नहीं होता है, मतलब दूत नहीं होता है, निशाचर तो होता ही है। चले आगे। सप्तभंगी ने कौन मानता है? दीक्षित जी। सप्तभंगी ने दीक्षित जी कह रहे जैन मानता है। चलिए तो ठीक है। सतः सज्जायते सत्कार्यवाद, असतः सज्जायते बौद्ध, सतः असज्जायते न्याय दर्शन। ठीक मानो ना, क्योंकि असत कार्यवाद कौन मानता है? न्याय। सत कार्यवाद कौन मानता है? सांख्य। असत से सत की उत्पत्ति बौद्ध, सप्तभंगी ने जैन। बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया है, इस हिसाब से आप देखोगे ए का लगा दोगे चौथा, 3 में दिया है, हमको तो ऐसा देखना है जो इसी एक में दिया हो। सत से सत्कार, बी का तीसरा हटाओ। ठीक है, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। तो हिमांशु, चलिए तो देखिए, अब येसु गद्य काव्यकारांग चुनते, ये में से गद्य काव्यकार आपको देखने हैं। तो आप गद्य काव्य देखोगे तो भभूति भी नहीं है, भार भी नहीं है, अंबिका दत्त, व्यास, दंडी और बाणभट्ट। तो सी डी ई, सी डी सी डी ई, सी डी ई पहला विकल्प इसका सही है। सी डी ई पहला विकल्प इस प्रश्न का आपको सही हो जाएगा। गणिका नायिका कौन है? गणिका नायिका मृच्छकटिकम में बसंत सेना है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, बस आपको सही प्रश्न से मतलब रखना है। चलिए, गुप्त लिपि किसमें है? तो गुप्त लिपि प्रयाग प्रशस्ति में, ए का 3 यही मिल जाएगा। बाकी शारदा लिपि जो है वह डोंगरी है, ग्रंथ लिपि दक्षिण भारत की तेलुगु लिपि है, और ये इसका सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा ये सही। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतर्चते, तो यशसे अर्थकृते सी ए, व्यवहार विदे कांता समित लास्ट में ले जाओ। ठीक है, विकल्प हो जाएगा ये वाला सही। इसलिए मैं बीच में पूछा, ध्यान देना। चलिए, धौली शिलालेख कहाँ मिलता है? तो धौली शिलालेख कहाँ मिलता है? उड़ीसा राज्य में।
बहुत सही है। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि कौन है? तो आपको पता है कि शिव संकल्प सूक्त के ऋषि जो हैं वह याज्ञवल्क्य है। क्यों? दीर्घतमा ऋग्वेद के ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋग्वेद के ऋषि हैं, अथर्वा अथर्वेद से संबंधित हैं, तो याज्ञवल्क्य यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है। अब देखो यहाँ मिलान करना है, तो शूर्पणखा का वर्णन अरण्यकांड में, जंगल में गई, राम से मिली और लक्ष्मण ने नाक काट दी, ठीक है, तो अरण्यकांड में, जंगल का कांड है सब। लंका कौन कहाँ है? सुंदरकांड में है। समुद्र मंथन सबसे पहले ही तो हुआ होगा, तो बालकांड में, उत्तरकांड में याद रखकर, तो ये आपका विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो एक को मिलाइए 3 से, ठीक है, एक ही को मिलाना है बस। इसमें ऐसे प्रश्न है दीक्षित जी, एक को आप मिला लेंगे ना तो बाकी प्रश्न आपका सही हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने क्रंदनरत जो क्रौंच क्रौंची पक्षी का जो जोड़ा था उसको किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी से थोड़ी हुई दूरी पे एक नदी है तमसा नदी, और उस तमसा नदी के किनारे पर इसको देखा था। टॉन्स नाम है अभी आजकल इसका, ठीक है, टॉन्स नाम है इस नदी का। चले आगे। सूचिद्वयम् आश्रित्य परस्परम समुचितम् मिलेत। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त तीसरे मंडल का 33वां सूक्त ऋग्वेद, राणानी शाखा सामवेद, सौनक शाखा अथर्ववेद, सही तो है। चलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। निरुक्त में निपात कौन कौन से होते हैं? तो उपमार्थक, कर्मणोपसंग्रहार्थक, पाद पूर्णार्थक। सीढ़ी सी नहीं है इसमें, सॉरी, बीडी ई, ठीक है, बोल ठीक रहा हूं। चलिए, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 13। तो कितने प्रकरण हैं? तो आप देखोगे आचार अध्याय है, आचार अध्याय में कितने हैं? 13, दूसरे में 25, तीसरे में 7। चलो जितने नहीं मानना है, गलत हो जाएगा प्रश्न। उच्चा बचा पदार्था भवन्ति इति डाल गया, ये ध्यान रखना। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय, प्रायश्चित अध्याय, तीनों की संख्या विषम है। 13, 25, 7, सम कुछ है ही नहीं। और उच्चा बचा पदार्था भवन्ति इति कहा गार्ग्य। अब गण के अनुसार क्रम लगाना है, तो एद वृद्धौ आत्मनेपदी धातु भुआदि की है, अद धातु अदादि की है, हु धातु जोहोत्यादि की है, तुद धातु तुदादि की है, तन धातु तनादि की है। तो सी ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, डी ले लीजिए, और सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दीक्षित जी। महाभारत आश्रितम रूपकम, भास के द्वारा ऐसा कौन सा रूपक है जिसको महाभारत से कथा ली गई है? तो देखिए, स्वप्नवास दत्तम लोक कथा मूलक, रामायण कथा मूलक, लोक कथा मूलक, मध्यम व्यायोग सही हो जाएगा। चले आगे। अभिलेख शास्त्र विदाम नामानि यथा क्रम व्यवस्थापयत। अभिलेख शास्त्र के कुछ विद्वान हैं, उनको क्रम लगाना है। तो आपको पता है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को 1837 में पढ़ने में सफलता पाई। तो 1837 में जब इसको सफलता मिली है, इसका मतलब कम से कम ये 30-40 साल का तो उस समय रहा होगा। तो इसका मतलब 18वीं शताब्दी से पहले चला गया, 1700 कुछ में पैदा हुआ होगा, तब ना जाके 1837 में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इसको रख दीजिए। इंडियंस के पास इतने संसाधन उस समय नहीं थे, आजादी की लड़ाई भारत लड़ रहा था, पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हो चुका था, तो इसका मतलब इन हरिचंद जी को बाद में रख दीजिए। तो बी और डी हो गया प्रश्न, बी पहले रख लो, डी बाद में रख लो, कहानी खत्म। अलेक्जेंडर कनिंघम ये ब्रिटिशर्स थे, ये भी 18वीं शताब्दी थे, ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, सी हो जाएगा। फिर ब्यूलर आते हैं, फिर फ्लीट आते हैं, उसके बाद हो जाते हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का कन्फर्म सही है। चले आगे। चलिए, संस्कृत भाषा में ध्वनि कितनी होती है? तो ये बकवास प्रश्न है। 48 ध्वनि होती है, हिंदी में 52 होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 48 मार दीजिए। पुरुष बहुत्व की सिद्धि में कौन है? तो पुरुष बहुत्व की सिद्धि में आप लोग देखते हो, जन्म मरण करणानाम अयुगपद प्रवृत्तिश्च। युगपद प्रवृत्ति होने लगती तो मैं पढ़ा रहा होता, तो आप भी पढ़ा रहे होते, आप पेपर देने गए हो तो मैं भी पेपर दे रहा होता। ठीक है। त्रैगुण का विपर्य होता है, त्रैगुण विपर्य दोनों प्रकृति पुरुष दोनों के गुण हैं। तो इधर उपादान ग्रहणम सर्वसंभवाद, ये तो सत्कार्यवाद है। 1 2 3 ए बी डी, वाव। चलिए, सामवेदीय सप्तस्वरों का क्रम। तो सामवेदीय सप्तस्वर छोड़िए, संगीत के स्वर बताइए। सा रे ग म प ध नि सा, क्रम बताइए। षड्ज ऋषभ गांधार मध्य पंचम धैवत निषाद। षड्ज ऋषभ गांधार मध्य, तो लगाइए बी सी डी ई, बी सी डी ए ई। होना तो देखो बंदो ये चाहिए, इस प्रश्न को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म,
षड्ज ऋषभ गांधार मध्य, प से पंचम, फिर दहिवत, फिर निषाद। निषाद लास्ट में आता है, इसने पहले मान लिया है। तो देख लीजिए, इस प्रश्न विचार कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न को क्लेम करना चाहिए, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इनके क्रम का कोई ऑप्शन नहीं है इसका, इस वाले प्रश्न का। है सारे गाँव पा तो सही तो है। आप देखिए, नाट्य शास्त्र में अलग मिलता है। हाँ, षड्ज हाँ, ऋषभ गांधार मध्यम, पहले हाँ षड्ज पहले, ठीक है ना। ये सब तो ये होना चाहिए ना। हाँ, ये पहला वाला सही है। हाँ, अगर सामवेद के अनुसार पूछा है, देखो नाट्य शास्त्र में क्रम है, नाट्य शास्त्र में है, सामवेद के साथ सुनोगा तो षड्ज ऋषभ गांधार मध्य पंचम दहिवत निषाद, और यहाँ निषाद को मान लिया पहले, ठीक है। तो विकल्प उस हिसाब के नहीं है, सामवेदीय सप्तस्वरों का क्रम। चलिए, पर्वतः कांचनमय वन्यमान धूमादित्यत स्वरूपा सिद्धि, हेत्वाभास पूछा, ये तीनों तो हेत्वाभास ही नहीं है। 5 हेत्वाभासों में ये 3 तो हेत्वाभास में ही नहीं आते हैं, एक ही हेत्वाभास है। कौटिल्य अर्थशास्त्र सप्तम अधिकरण कौन है? सार्वगुण्य, ठीक है। चलिए, बौद्ध मते निर्विकल्पकम ज्ञानम कल्पना पूर्णम अभ्रांतम, भ्रांत नहीं होता है, अभ्रांत होता है, ठीक है। तो ये इसका ये वाला सही हो जाएगा, कल्पना पूर्णम अभ्रांतम, सही है, ठीक है। चलिए, कालक्रमेण इमे अभिलेखा व्यवस्थापनीय, कालक्रम से अभिलेख लगाइए। तो सबसे पहले सबसे बाद में आप लगा दीजिए, किसको लगाओगे? बांस खेड़ा को सबसे लास्ट में लगाइए। एहोल शिलालेख पुलकेशिन के काल का है, और पुलकेशिन के काल कहने का मतलब है भारवी, क्यों है ना, भारवी इसी के समय में थे, तो ये 4वीं शताब्दी में चले जाए, ठीक है। तो बी आ गया पहले। उसके बाद इसके तुरंत बाद हर्षवर्धन के काल में, कनिष्क के काल में आता है मंदसौर, यशोवर्मन का अभिलेख, तो ए आ जाएगा। उसके बाद इलाहाबाद आ जाएगा गुप्त काल, उसी के तुरंत बाद, और यहाँ पर आ जाएगा सी में कौन सा? बांसखेड़ा ताम्रपट, ठीक है ना। चलिए, सही है ना निशा जी, हैं? चलिए, उसके बाद महाभाष्य अनुसार कात्यायन कुत्रत्य दाक्षिणात्य थे। सतम वर्ग में कौन कौन सी आती हैं तो आपको बता देता हूँ। सतम वर्ग में आपको संस्कृत आती है और अवेस्ता आती है, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, ये सब केंटुम वर्ग की भाषाएं। कल ही मैंने बताया था, बी और डी विकल्प सही हो जाएगा पहला। आचार्यों को क्रम लगाना है तो औचित्य संप्रदाय बाद में रख लीजिए, रस संप्रदाय पहले रखें। डी और सी, डी और सी हो गया सही। चले आगे, कुछ नहीं देखना है। अब देखिए, इसमें आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, वैसे प्रश्न देख लेते हैं। ये पूछ रहा है किन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि है? तो मानसहेरा जो शिलालेख है उसमें खरोष्ठी लिपि है, सहवाजगढ़ी जो है उसमें खरोष्ठी लिपि है, 3 बसते हैं CEB, तो CEB ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चले आगे। अब देखो सूची, यहाँ पर देखो आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पर शायद, क्योंकि ये ब्लैक है, दिख रहा है? हाँ, तो आपको पता चलेगा कि हलायुध का ब्राह्मण सर्वस्व है, तो बी का आपको पहला लगाओगे, बी का पहला आपको एक ही जगह मिलेगा, ठीक है। महीधर का वेद दीप है, ये भी आपको पता है। माधव का आप देखोगे तो विवरण भाष्य है, और उब्बट का क्या है आपका? ऋक् सर्वानुक्रमणिवास, ठीक है। तो इसमें एक को ही लगा दोगे ना, हलायुध के ब्राह्मण सर्वस्व को, तो आपका विकल्प, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। काव्य ध्वनि स्थितौ एव विप्रतिपत्तया, तो वहां जब आप ध्वन्यालोक को पढ़ते हो प्रथम उद्योत में, जब पढ़ोगे तो 3 विप्रतिपत्तियां होती हैं। पहले क्या होती हैं? अभाववादी कुछ लोग हैं, कुछ भाक्तवादी हैं जो लक्षणा से मानते हैं, और कुछ कहते हैं पता ही नहीं है, कह ही नहीं सकते। तो A, C, E। चलिए, काव्य प्रकाशस्थ काव्य लक्षणे अनलंकृति पुनः क्वापि न अनलंकृति, ठीक है। अलम उपसर्ग पूर्वक, अलम शब्द पूर्वक, पूर्व पद पूर्वक, क्री धातु से अक्तिन प्रत्यय करते हो, नान पूर्णता को दीर्घ करते हो, तो स्त्रीलिंग में एक वचन में बना देते हो। चले आगे। गिरनार शिलालेख की का लिपि? तो गिरनार शिलालेख में ब्राह्मी लिपि। आगे आता है कि सुबाम छिंदम मतलाति अकथितम च भजे संभोष्टनयो हरिम भजति दैत्यभ्यो हरिलेन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यही वाला विकल्प सही है। चले आगे। चलिए, सूची द्वयमासित मिलता। जैनेन्द्र व्याकरण के कौन है? तो जैनेन्द्र व्याकरण के कौन है?
देवनंदी, शाकटायन के पाल्य कीर्ति, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सारस्वत व्याकरण। तो ए का लगाइए 2, ए का 2, बी का 3 और सी का पहला, ये सही है। ठीक है, चलिए रामायण आश्रित कौन 2 ग्रंथ हैं? कुंदमाला, दिग्नाकी रामायण के आश्रित है। पंचरात्रम नहीं है, दूतवाक्यम नहीं है, प्रतिमान नाटकम है, वेणी संगार नहीं है। तो ए और सी, तीसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सही है ना? ब्राह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र षष्ठी क, शांकर भाष्य में लिखा हुआ है इत्यत्र कर्मणि षष्ठी न तु से। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, कर्मणि षष्ठी है। यहाँ पर क्या षष्ठी है? कर्मणि। विश्वपा शब्द के द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनता है? विश्वपा, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः। तो दूसरा वाला विकल्प सही है, विश्वपा, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः। आतो धातु अकारांतो यो धातु तदन्तस्य भस्यांगस्य लोपः। ओहो, वर्णों के अवरोह क्रम से। अवरोह मतलब होता है घटते क्रम से। आप लगाते हो, जैसे आरोह मतलब होता है चढ़ते क्रम से। और यहाँ पर देखोगे तो आप सी, इसमें विकल्प आप देखोगे तो पहले किसको लगाओगे? तो सी को लगाओगे, क्योंकि मंदाक्रांता यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखोगे 12, 14, 17, 15 और अनुष्टुप में 8, यही है ना? तो लगाइए सी, डी, बी, ए, ई, ये विकल्प इस प्रश्न का सही है ना दीक्षित जी? 12 एक पाद में, एक पाद में 14, एक पाद में 17, एक पाद में 15 और एक पाद में 8। तो देखो प्रश्न आता है कि जटामाला, शिखारेखा, इनका क्रम लगाना है। तो आपको पता है डी ए, तो डी ए ये वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इसको देखोगे तो पता चलेगा कि अनुव्यवसाय कौन मानता है? तो अनुव्यवसाय नैयायिक मानते हैं। बी का 1 लगाना है, यहाँ बी का 4 है, यहाँ बी का 3 है, यहाँ बी का 1 है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ज्ञातता लिंग जो है वो प्रभाकर मानते हैं, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा, चलते हैं आगे। पररूप संधि के उदाहरण कौन है? तो आप संधि पढ़े हो, प्राणशक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। शिवे ही में पररूप होता है, हरे में पूर्ण रूप होता है। तो डी और बी, ये दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आता है गद्य। चलते हैं, देखो इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो देखो ये कहाँ का है? तो ये साहित्य दर्पण का है, वहां से देखना है। वहां पूछा है आसक्तिर्भवति, तो आप देखोगे तो आसक्तिर्भवति बुद्धिर्व्यवच्छेदा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। वह्निना सिंचती योग्यता अभावात्, क्योंकि वह्नि में सिंचन क्रिया की योग्यता का अभाव है। वाक्य से उच्चय महावाक्यम, वाक्यों का समूह क्या होता है? महावाक्य होता है। प्रतीति पर्यावसन विरहो आकांक्षा, इसको तो वैसे ही लगा लोगे, गद्य पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। वाक्यम कत्विदम भवति, द्विवाक्यम, द्विविधम वाक्यम, महावाक्यम। साहित्य दर्पण क्या कहते हैं? 2 प्रकार का वाक्य होता है, वाक्य और एक महावाक्य। चलो, साक्षात्कारी प्रमाकरण प्रत्यक्षम, यहाँ पर भी क्या पूछा है? तर्क भाषा से दे दिया है। केसाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वम, तो इंद्रियों से, किसी वस्तु का प्रकाश किससे होता है? इंद्रियों से होता है। कस्य ज्ञानस्य करणम इंद्रियम, तो निर्विकल्प ज्ञान का इंद्रिय क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इंद्रियजन्यम ज्ञानम किम? प्रत्यक्ष प्रमा। निर्विकल्प ज्ञानस्य किम लक्षणम? तो नाम जात्यादि योजना हीनम ज्ञानम, ठीक है, न कि सहितम। ठीक है, नाम जात्यादि योजना हीनम, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो पेपर ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, पूरा प्रश्न आप लोग देख चुके हो, पूरे पेपर की आंसर की आपके पास आ चुकी है। और आपको जो भी कुछ लगता हो सकता है हम लोगों में जल्दबाजी में कुछ हो गया हो, आप कमेंट करके बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। बाकी पेपर इतना सरल है, बहुत ज़्यादा सरल पेपर है। और मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ जो जाएगी दीक्षित जी 110 प्लस 110 नहीं, मुझे ज़्यादा लग रही है 112-10। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो है लोग पढ़ के जो गए होंगे, क्योंकि दिसंबर का जो पेपर होता है उसकी कट ऑफ कम जाती है, जून की जो जाती है, क्योंकि दिसंबर वाले में एमए से फ्रेश लोग आते हैं और जून वाले पेपर में जिनके 2 सेमेस्टर हो चुके होते हैं वो लोग होते हैं। तो इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी संभवतः। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत सरल पेपर था। और जो कोई सुझाव आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। युवा साथ युवा।